और गेंद था आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, थोड़ा सा विट तो ज़रूर दिया था गेंदबाज ने कि उस पर शॉट आप लगाएं और उसी झांसे में फंस गए प्रिंस। बाउंड्री लगाई थी लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया है जैमी बैनर्जी ने। सवाल फिर से वही है मनोज दा आपके लिए कि आखिरकार क्या हुआ? विकेट्स भी जल्दी ले लिए तो इतनी ख़राब गेंदबाजी हुई कि आपने 100+ रन दे दिए, या फिर बल्लेबाजी इतनी कमाल की हुई, कोई खौफ नहीं था, विकेट्स गिरे, आर या पार? ये 10 ओवर की ये 60 गेंदों का खेल है। इसमें जो भी बल्लेबाज आएगा उसको प्रहारी करना होता है, रन बनाने होते। बाउंड्री आ गई और थोड़ा गेंदबाज नाराज हो रहे हैं जिमी। फील्डर यदि थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाया होता तो चौका नहीं आता। और वही कप्तान बात कर रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज से कि आपको कैसे खेलना है। तो चिंताएं दोनों तरफ है और ये खेमा तो कुछ ज्यादा ही चिंतित है। सुधीर अभी भी इस ओवर में 2 गेंद आनी बाकी है और बहुत कुछ हो चुका है। फॉरवर्ड डिफेंस किया, इस बार सिग्नल नहीं मिलेगा। पहले ओवर में 1 विकेट प्रिंस जो कि बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं थे तेलुगु वॉरियर के, जिनकी वापसी करा दी पहले ओवर में जिमी ने। सुधीर ब्लॉक होल के अंदर दूर किसी तरह धकेला। सिंगल के साथ सुधीर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 11 1 विकेट के नुकसान पर। और कड़ाके का मुकाबला चलता हुआ, कांटे का मुकाबला चलता हुआ रतनदीप आए हैं गेंदबाजी के लिए। रत्नदीप और इस बार कवर्स की तरफ किला, पीछे प्रोटेक्शन है, सिंगल ही मिलना चाहिए। और फील्ड जो है अभी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो चलते रहेंगे। तीसरा ओवर है पावर प्ले का और अंतिम ओवर है। तो बंगाल टाइगर्स की कोशिश यही होगी कि इस ओवर में जितने कम से कम रन दिए जाएं उतने बेहतर। बाउंड्री स्ट्रोक नहीं आएंगे तो फिर थोड़ी सी छटपटाहट, तिलमिलाहट ज़रूर बल्लेबाजों के मन में आती है कि उनको तेज़ गति से स्कोर करना है। और 114 रन कम नहीं होता 10 ओवर में। पहले बिखर गए थे बंगाल टाइगर्स, उसके बाद वापसी करी, अच्छे रन जड़े, 18 रन, 11 रन, 14 रन, 21 रन, 14 रन, ये वो बड़े ओवर्स थे जिसकी बदौलत 114 तक पहुंचा। और दोनों बल्लेबाज आपस में बात करते हुए, ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि रन्स नहीं आए तो आपको ख़राब शॉट खेलकर आउट होने की ज़रूरत नहीं है। आप विकेट पर खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई ओवर ऐसा ज़रूर आएगा जिसको आप निगोशिएट कर पाएंगे, कैपिटलाइज कर पाएंगे, मोमेंटम शिफ्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस समय बराबरी पर गेम चलता हुआ, एक ही विकेट झटका, 21 रन बनाए हैं तेलुगु वॉरियर्स ने। और रतनदीप की कोशिश की, 1 विकेट और चटका था। ये लाइन बेहतर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अतरफ रह गए गेंदबाज। उन्होंने बोला कि वाइड नहीं होनी चाहिए थी उनके हिसाब से, लेकिन दूर थी ये गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ। एक एक्स्ट्रा रन जुड़ गया यहाँ से। एक अतिरिक्त गेंद आपको डालनी पड़ेगी और कोशिश यही कि वो सही ठिकाने पे आप डालें तो बहुत बेहतर। और फिर से ये गेंद बेहतर, यही लाइन वो डालना चाह रहे थे पिछले ओवर में, तो वो वाइड हो गई थी। ये गेंद डॉट बॉल, बढ़िया गेंदबाजी। रतनदीप विकेट कीपर लगातार गेंदबाजों से डॉट बॉल की एक तरह डिमांड करते हुए कि डॉट बॉल चाहिए, और जानते हैं कि जैसे जैसे डॉट बॉल आएगी वैसे वैसे दिक्कत बढ़ेगी तेलुगु वॉरियर्स की। विकेट कीपर लगातार कप्तान की मदद करते हुए इशुदा को बताते हुए कि कौन सा फील्डर बेहतर रहेगा, कहां लगाना होगा। लेकिन आप यदि ऑफसाइड पर नजर डालें तो एक तरह से लग रहा है 2-2 थर्ड मैन है। अब आप लगाइए थर्ड मैन 2-2, लेकिन अब तो मिड विकेट की तरफ ये हैप्पी पार्ले पार्ले छक्का लगाएंगे। थे तो ज़रूर, आप 2-2 थर्ड मैन की बात कर रहे थे पाजी। उन्होंने बोला कि चलिए ये इलाका खाली, मैं दशा और दिशा दोनों बदल देता हूँ। बिल्कुल स्लॉट में गेंद था, स्लॉक स्वीप, रीच भी अच्छा था, कनेक्शन भी बहुत बेहतर और रिजल्ट उससे भी बेहतर। पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का आता हुआ। ज़रूरत थी तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 ही रन दिए थे रतनदीप ने पिछली 3 गेंदों पर। इस पर छक्का है तो कुल मिलाकर हो गए 9 विकेट। छक्का आना बहुत ज़रूरी, खासतौर से कप्तान अकेला की नहीं निकाला इस बार। फिर से कट, ये दरार
आपको ढूंढनी पड़ेगी ये जो सुरक्षा चक्कर बना हुआ है, थर्ड स्लैब, बैकवर्ड पॉइंट और गली, ये तीन जो चीज़ें हैं, तीन जो फील्डर हैं, प्लेसमेंट है, यहाँ से बॉल निकालना। अगर निकालते हैं तो पीछे कोई बैकअप फील्डर है नहीं, 4 मिलेंगे आपको। और ये अंतिम गेंद है पावर प्ले की। क्या बड़ा शॉट आएगा यहाँ पर, 36 तक पहुँचे, 32 पर 3 थे बंगाल टाइगर्स। पावर प्ले जब पहले बल्लेबाजी कर रहे थे तो रत्नदीप परेशान किया इन्होंने। स्लॉट में गेंद जाएगी, गेंद और देकर जाएगी 4 रन। डीप स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी है, पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आती हुई 34, 1 विकेट के नुकसान पर 3 के बाद। ग्यारह पर है अखिल, 10 के 2 16 पर है सुधीर। 3 ओवर की समाप्ति, 34 1 विकेट रन पर। और यही राहुल मजूमदार बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा जाते हैं। आज कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा बल्लेबाजी में। और इस समय भी बंगाल के स्कोर ने डालते तो 28 रन बने थे 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं बेहतर स्थिति में तेलुगु दिखाई दे रही है, तेलुगु वॉरियर्स। कट करके गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेकिन तेजी से सिंगल पूरा किया। और बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, धीली गेंद का इंतजार करते हैं, लेकिन सिंगल बराबर ऑन रखा हुआ है। हर गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश रहती है। कोशिश यही है तेलुगु वॉरियर्स की, पहले जो 114 रन है वो बनाए जाएं। आगे देख ले, इस बार नहीं बनेगा सिंगल। अच्छी वापसी, गुड कॉल। बच गए यहाँ पर, मैं तो कहता हूँ। और थोड़ा सा थ्रो अगर ये स्टंप्स पर लगता है, 1 आध सेकंड और पहले पिक करके अगर मार दिया जाता, जो आसान होता नहीं गेंदबाज के लिए। फिसल गए थे वहाँ पर सुधीर बाबू। रन तो ऑन था, एक सिंगल चाहते थे तेज गति से, और खामोश रखा है। ये देखकर अच्छा लगे पहली 2 गेंदें बाउंड्री स्ट्रोक ले ली गई, तो अब ये दबाव बनाने का कार्य करेंगी। राहुल, अच्छा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास, स्विंग एंड मिस। ये लैंड आपको रखना बहुत ज़रूरी, बीच बीच में चौंकाते रहना। थोड़ा सा ही गेंद शरीर के सामने डालें, थोड़ा बाहर की तरफ रखें, बल्लेबाज को ललचाने का प्रयास करें, क्योंकि पॉइंट अंदर है, थर्ड मैन अंदर है, पीछे कोई खिलाड़ी है नहीं। डीप पॉइंट पर ज़रूर एक खिलाड़ी है, तो ऑफ साइड पर प्रोटेक्शन है कवर्स की तरफ। लॉन्ग ऑफ को पीछे ढकेला है मिड ऑफ को, तो लॉन्ग ऑन पर भी एक खिलाड़ी है, और वाइडिश मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान भी एक खिलाड़ी है। स्विंग एंड मिस, एक बार फिर से आपा खोया बल्लेबाज ने। इसी की फिराक में है राहुल की, बल्लेबाज के दिमाग में जाकर वो षड्यंत्र डाला जाए कि उकसाया जाए कि चलिए स्ट्रोक लगाइए। और कप्तान ने जाकर देखिए वही बात करी कि अगर डॉट बॉल्स जा रही हैं तो आपको छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बॉल ज़रूर ऐसी आएंगी कि आप उस पर बाउंड्री स्ट्रोक लगा सकते हैं। एक बार गेंद पर आप नज़र डालिए, शानदार आउट स्विंग है गेंद, और बॉल की जो चमक थी वो भी बाहर की तरफ रखी थी, एंगल बनाकर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ गई। अच्छा काम विकेट के पीछे विकेट कीपर के द्वारा। अच्छा गेंद, फिर से रन चाहते हैं, ये रन रोकने चाहिए मनोज दा। इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये सिंगल क्यों नहीं रोके जा रहे। 36 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद मैं ज़रूर बात करूंगा मनोज दा से। हम सब जानना चाहेंगे कि कितनी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हुई है, या फिर ये कैजुअल अप्रोच है फील्डिंग में, क्योंकि 38 सर्किल में सामने से आप लिटरली रन चुला ले रहे हैं, और ये कमाल की बात है। बाउंड्री भले ही ना आए तो ये भी कहीं ना कहीं दबाव का काम करता है। अंतिम गेंद इस ओवर की, और बढ़िया गेंद, सिंगल। यहाँ से भी देख लीजिए, चुरा लिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। सिंगल के साथ ओवर समाप्त, 37 पर 1 तेलुगु।